आज के हमारे एडिटोरियल का टाइटल है ऑन द बैलेट। यानी कि ये जो एडिटोरियल लिखा गया है किस चीज़ पर लिखा गया है? मतदान पर। भारत में जो मतदान होने वाला है, लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, उसके संबंध में। द इलेक्शन कमीशन मस्ट इंश्योर का मतलब होता है सुनिश्चित करना। अ फ्री एंड फेयर का मतलब हो गया एक तरह से निष्पक्ष और स्वतंत्र। डेमोक्रेटिक प्रोसेस, चुनावी प्रक्रिया। तो कहने का मतलब ये है कि जो चुनाव आयोग है उसे जो चुनाव होने वाले हैं वे पूरी तरीके से स्वतंत्र हों और पूरी तरीके से निष्पक्ष हों, इस बात को ज़रूर सुनिश्चित करना चाहिए। द जनरल इलेक्शन टू द 18th लोकसभा विल बी स्प्रेड ओवर 7 phases एंड 44 डेज़। कि ये जो आम चुनाव होने वाले हैं भारत में 18वीं लोकसभा के लिए, ये फैले होंगे, स्प्रेड है ना, फैले हुए होंगे ओवर 7 phases। यानी कि ये जो चुनावी प्रक्रिया होगी ये 7 चरणों में पूरी होगी। और कितने दिन लगेंगे? 44 डेज़। विथ द काउंटिंग ऑफ वोट्स शेड्यूल्ड फॉर जून 4। और जो वोट्स की काउंटिंग है उसके लिए क्या टाइम टेबल बनाया गया है? वोट्स की काउंटिंग जो है वो 4 जून से शुरू होगी। द अनाउंसमेंट मार्क्स अ फॉर्मल बिगिनिंग। कि ये जो घोषणा हुई है, यानी कि ये जो चुनावी प्रक्रिया है, इसका जो समय निर्धारित किया गया है, ये जो घोषणा हुई है, ये इस बात को मार्क करती है, चिन्हित करती है, दर्शाती है क्या? अ फॉर्मल बिगिनिंग। कि भाई एक औपचारिक शुरुआत जो है वो हो चुकी है। बट लेकिन कैंपेनिंग हैज़ बिकम अ पेरेनियल अफेयर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। कैंपेनिंग का मतलब हो गया चुनाव प्रचार। हैज़ बिकम अ पेरेनियल का मतलब होता है सदाबहार। अफेयर है ना, एक तरह का मामला। ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स कहने का मतलब ये है कि जो चुनाव प्रचार है वो भारतीय राजनीति में सदा चलता ही रहता है। उसको आप पेरेनियल कह सकते हो, यानी कि वो कभी रुकता ही नहीं है, वो चुनाव प्रचार जो है चलता ही रहता है। एज इफ़ मानो कि, जैसे कि। टू विंडिकेट का मतलब होता है किसी चीज़ को उचित ठहराना, है ना, उसे प्रमाणित करना। द रूलिंग बीजेपी's कॉल फॉर वन नेशन वन पोल। वन नेशन वन पोल का मतलब हो गया एक देश एक चुनाव। रूलिंग का मतलब होता है सत्तारूढ़। कि सत्तारूढ़ बीजेपी जो है इस बात के लिए जो है मांग करती रही है, इस बात के लिए कहती रही है क्या? कि क्या होना चाहिए देश में? एक देश है तो पूरा एक चुनाव उसके लिए होना चाहिए, वन नेशन वन पोल। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि इंडियन पॉलिटिक्स में जो पेरेनियल चुनाव प्रचार हमें देखने को मिलता है वो इस बात को प्रमाणित करता है। किस बात को? कि जो बीजेपी इस बात को कहती रही है ना कि वन नेशन वन पोल होना चाहिए। विच इट आर्ग्यूज विल रिड्यूस द टाइम स्पेंट इन इलेक्शनियरिंग। कि बीजेपी जो है वो ये आर्ग्यू करती है, अपने तर्क देती है कि अगर वन नेशन वन पोल होता है तो इसके माध्यम से क्या होगा? कम होगा। टाइम स्पेंट का मतलब है बिताना, इन इलेक्शनियरिंग। कि ये जो पूरी की पूरी चुनावी प्रक्रिया है इसमें जो टाइम हमें बिताना पड़ता है उस टाइम में कमी आएगी यदि हम इस चीज़ को अपनाते हैं। किस चीज़ को? वन नेशन वन पोल। साइमल्टेनियस इलेक्शंस एंड अदर कंटेंशियस क्वेश्चंस फॉर्म द बैकड्रॉप फॉर द लॉन्ग ड्रॉन इलेक्शन सीजन। साइमल्टेनियस इलेक्शंस कि एक साथ में जो चुनाव होते हैं, एंड अदर कंटेंशियस क्वेश्चंस, इसके अलावा अन्य जो विवादास्पद प्रश्न हैं, फॉर्म वे बनाते हैं, निर्मित करते हैं। किस चीज़ को? उस पृष्ठभूमि को निर्मित करते हैं, द बैकड्रॉप फॉर द लॉन्ग ड्रॉन इलेक्शन सीजन। लॉन्ग ड्रॉन इलेक्शन सीजन का मतलब हो गया लंबे समय तक चलने वाला चुनावी सीजन। इसकी पृष्ठभूमि किस चीज़ों से निर्मित होती है? अन्य कुछ विवादास्पद प्रश्न है, इसके अलावा ये साइमल्टेनियस इलेक्शंस हैं। द लार्जेस्ट सच एक्सरसाइज एनीवेयर इन द वर्ल्ड।
अब कहने का मतलब ये है कि इतनी लंबी चलने वाली ये जो चुनावी प्रक्रिया है भारत की, ये आप कह सकते हो कि बहुत सबसे बड़ी है, द लार्जेस्ट सच एक्सरसाइज एनीवेयर इन द वर्ल्ड, कि विश्व में कहीं भी अगर हम देखें तो ये जो भारत की चुनावी प्रक्रिया है ये सबसे लंबी है। वाइल, जबकि इंडिया हैज़ एनफ रीजन्स टू बी प्राउड ऑफ, कि भारत के पास पर्याप्त कारण हैं इस बात पे गर्व करने के। किस बात पे गर्व करने के? ऑफ इट्स वाइब्रेंट डेमोक्रेसी। वाइब्रेंट डेमोक्रेसी का मतलब हो गया कि बहुत ही शानदार जो लोकतंत्र है भारत का, उस पर गर्व करने के भारत के पास पर्याप्त कारण हैं। एंड एक्सिलरेटिंग डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब हो गया विविधता। एक्सिलरेटिंग का मतलब हो गया कोई भी चीज़ जो आपको एक्साइटेड करे, कोई भी चीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा खुशी दे। तो कुल मिला के भारत की जो डेमोक्रेसी है, भारत की जो विविधता है, वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट देती है, बहुत ही ज़्यादा जो है खुशी देती है। लेकिन इन सब के बावजूद एन ऑनेस्ट इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है एक तरह से मनन करना, उस चीज़ पर विचार करना, आत्मनिरीक्षण। कैन बी सॉबरिंग। सॉबरिंग का मतलब होता है कि एक तरह से किसी चीज़ के बारे में बहुत ही गंभीरता से विचार करना। तो ठीक है कि भाई आपकी जो डेमोक्रेसी है वो बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही शानदार है, विविधता से भरी हुई है, लेकिन फिर भी ईमानदारी पूर्ण तरीके से आत्मनिरीक्षण करना बहुत ही अच्छा हो सकता है ना। इट कैन बी सॉबरिंग। सॉबरिंग का मतलब हुआ कि कोई भी चीज़ जो कि आपको क्या करती है, किसी चीज़ के बारे में गंभीरता से सोचने के लिए कहती है। फ्रॉम 2019 इंडिया हैज़ विटनेस्ड। विटनेस का मतलब है यहाँ पे कि भारत ने देखा है। 2019 से किस चीज़ को भारत ने देखा है? रैपिड एंड मैसिव चेंजेस। रैपिड का मतलब हो गया बहुत ही जल्दी, और मैसिव का मतलब हो गया बहुत ही विशाल, बहुत ही ज़बरदस्त चेंजेस। तो 2019 से भारत ने जो है बहुत ही रैपिड और बहुत ही मैसिव बदलाव देखे हैं। उनमें अच्छे बदलाव भी देखे हैं और बुरे बदलाव भी देखे हैं, द गुड एंड द बैड। द बीजेपी नेचुरली इज़ ट्राइंग, कि बीजेपी जो है बिल्कुल प्राकृतिक रूप से ये प्रयास कर रही है टू प्रेजेंट इट्स सेकेंड टर्म, कि 2019 से बीजेपी का जो दूसरा कार्यकाल था, उस दूसरे कार्यकाल को बीजेपी जो है इस रूप में प्रेजेंट करना चाह रही है। किस रूप में? एज एन इरा ऑफ प्रोग्रेस। इरा का मतलब हो गया युग, ऑफ प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी, है ना। प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी, संपन्नता। तो बीजेपी जो है अपने दूसरे कार्यकाल को प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी के युग के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रही है। वाइल इट्स प्रोपेगेंडा। प्रोपेगेंडा का मतलब है जो भी आप प्रचार प्रसार करते हो किसी एक पर्टिकुलर चीज़ का बिना जो है उचित प्रमाणों के, है ना, उसको बोलते हैं प्रोपेगेंडा। कि भाई आपके अपने कुछ विचार हैं और उनको ही आप जो है प्रचार प्रसार करना चाहते हो किसी भी तरह से। हैज़ बीन ब्लेयरिंग। ब्लेयरिंग का मतलब होता है बहुत ही तेज़ आवाज़ में, बहुत ही कर्कश आवाज़ में, बहुत ही ऊंची आवाज़ में। तो बीजेपी का जो भी प्रोपेगेंडा है, वो जो कुछ भी कह रही है अपने दूसरे कार्यकाल के बारे में, है ना, बहुत ही ऊंची आवाज़ में कह रही है। द अपोजिशंस अटेम्प्ट। जो विपक्ष है उसके जो प्रयास हैं टू क्रिटिक इट। क्रिटिक का मतलब है आलोचना करना, कि विपक्ष जो है उसके जो प्रयास हैं बीजेपी की आलोचना करने के, वे प्रयास जो हैं हैव बीन फीबल। वे प्रयास बहुत ही कमज़ोर रहे हैं। फीबल का मतलब होता है बहुत ही कमज़ोर। दिस अनइवन प्लेइंग फील्ड इज लार्जली द आउटकम ऑफ द बीजेपीज मिसयूज़ ऑफ स्टेट पावर। तो अगर हम देखें कि बीजेपी जो है और विपक्ष जो है, क्या उनका प्लेइंग फील्ड समान है? तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? अनइवन, असमान। कि ये जो असमान प्लेइंग फील्ड है ये प्रमुखतया परिणाम है। आउटकम का मतलब होता है परिणाम। बीजेपीज मिसयूज़ ऑफ स्टेट पावर, कि बीजेपी के द्वारा जो राज्य की ताकत होती है उसके दुरुपयोग का परिणाम है ये अनइवन प्लेइंग फील्ड। कि बीजेपी ने स्टेट पावर का जो है दुरुपयोग किया है, किस चीज़ के लिए? टू इन्फ्लुएंस अदर पार्टीज़। टू इन्फ्लुएंस अदर पार्टीज़ का मतलब हो गया अन्य
पार्टीज़ को प्रभावित करना। एंड एक्टर्स का मतलब हो गया कुछ प्रमुख लोग है ना, पार्टीज़ के प्रमुख लोग। इन द पॉलिटिकल प्रोसेस सच एज द मीडिया। तो देखो बीजेपी ने अपनी स्टेट पावर का कहाँ पर दुरुपयोग किया है, किनको प्रभावित करने में, जैसे कि मीडिया को प्रभावित करना, ब्यूरोक्रेसी जो नौकरशाही है उसे प्रभावित करना, एंड द प्राइवेट सेक्टर और जो निजी क्षेत्र है उसे प्रभावित करना। इनहेरेंट प्रॉब्लम्स का मतलब हो गया अंतर्निहित समस्याएं, यानी कि जो प्रॉब्लम्स पहले से ही बनी हुई हैं। वीकन द अपोजिशन फर्दर, कि जो फर्दर का मतलब है और अधिक है ना, और अगर हम इस बात को और ऐड कर ले कि जो अंतर्निहित प्रॉब्लम्स हैं विपक्ष के भीतर, वे विपक्ष को और भी ज़्यादा कमज़ोर कर देती हैं। द फैक्ट, ये तथ्य, दैट कि द प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टीज बैंक अकाउंट, कि जो मुख्य विपक्षी पार्टी है, यानी कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कांग्रेस की, उसका जो बैंक अकाउंट है इज रेस्ट्रिक्टेड। रेस्ट्रिक्ट का मतलब है सीमित कर देना है ना, एक तरह से रोक लगा देना। ऑन द बेसिस ऑफ एन अलीज्ड, अलीज्ड का मतलब होता है कथित तौर पर। प्रोसीजरल लैप्स है ना, प्रोसीजरल का मतलब हो गया प्रक्रियात्मक, प्रक्रिया से संबंधित। लैप्स का मतलब हो गया कोई कमी या फिर खामी। तो कुल मिला के जो प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी है उसके बैंक अकाउंट को रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया, किस आधार पे, कि भाई कथित तौर पर एक प्रक्रियात्मक खामी के कारण। विच इज अ माइनर वन इवन इफ प्रूवन, कि ये जो प्रोसीजरल लैप्स है, अगर मान लो ये प्रोसीजरल लैप्स जो है साबित भी हो जाती है तो ये एक बहुत ही छोटी जो है मामूली सी जो है लैप्स है। कहने का मतलब ये है कि मुख्य विपक्षी पार्टी जो है उसके बैंक अकाउंट को एक मामूली प्रोसीजरल लैप्स के कारण जो है रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया। ये कहता है सेज अ लॉट है ना, ये तथ्य अपने आप में काफ़ी कुछ कहता है अबाउट किस बारे में, हाउ स्टेट एजेंसीज आर टिल्टिंग द स्केल्स, कि किस तरह से जो सरकार की जो एजेंसीज हैं जैसे कि सीबीआई है, ईडी है, वे किस तरह से टिल्टिंग द स्केल। टिल्ट का मतलब क्या है, झुकाना। स्केल का मतलब हो गया पलना, कि वे टिल्ट द स्केल का मतलब हो गया पलने को झुकाना। तो कुल मिला के ये तथ्य अपने आप में ये बताता है कि किस तरह से स्टेट एजेंसीज जो हैं वे पलने को झुका रही हैं। द रिविलेशंस सो फार, रिविलेशंस का मतलब है जो कुछ भी खुलासे हुए हैं, सो फार अब तक, अराउंड का मतलब है के चारों ओर, के आसपास, अराउंड द इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, कि इलेक्टोरल ये जो चुनावी बॉन्ड स्कीम है इसके आसपास जो भी खुलासे हुए हैं, विच, अब ये विच आया है इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के लिए, विच वाज डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था। और इस चुनावी बॉन्ड स्कीम के आसपास जो भी रिविलेशंस हुए हैं, ऑल्सो पेंट अ डीपली डिस्टर्बिंग पैटर्न। देखो पेंट अ पिक्चर या पेंट अ पैटर्न, इसका मतलब है चित्रित करना किसी चीज को। तो ये जो कुछ भी खुलासे हुए हैं इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के आसपास, ये किस चीज को चित्रित करते हैं, अ डीपली डिस्टर्बिंग पैटर्न ऑफ श्रिंकिंग फेयरनेस। श्रिंकिंग का मतलब है सिकुड़ता हुआ, कम होता हुआ, फेयरनेस का मतलब है निष्पक्षता। तो कुल मिला के ये इस चीज़ को दिखाता है कि निष्पक्षता जो है वो कम होती जा रही है, किस चीज़ में, इन द इलेक्शन प्रोसेस, कि जो चुनावी प्रक्रिया है उसमें निष्पक्षता जो है वो कम होती जा रही है, और ये बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग है, एक तरह से बेचैनी पैदा करने वाला है, बहुत ही परेशानीदायक है। गिवन द सर्कमस्टांसेस, परिस्थितियों को देखते हुए, गिवन का मतलब होता है देखते हुए, ध्यान में रखते हुए, परिस्थितियों को देखते हुए, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो भारत का चुनाव आयोग है, हैज़ अ डिफ़िकल्ट जॉब, उसके सामने एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण काम है, इन इंश्योरिंग का मतलब है सुनिश्चित करना। तो कुल मिला के ईसीआई के सामने एक बहुत ही कठिन काम है कि उसे ये सुनिश्चित करना है कि द पोल प्रोसेस, की जो चुनावी प्रक्रिया है, इज नॉट ओनली फेयर,
वो न केवल निष्पक्ष हो बट ऑल्सो सीन एज सच, बल्कि उसे निष्पक्ष के रूप में देखा भी जाए। मतलब कहने का मतलब यह है कि कोई भी काम आपने किया वो निष्पक्ष तो होना ही चाहिए, पब्लिक को भी लगना चाहिए कि वास्तव में निष्पक्षता के साथ काम किया गया है। दिस चैलेंज, तो ये जो चुनौती है ईसीआई के सामने, हैज़ बीन कॉम्प्लिकेटेड, ये और भी ज़्यादा जटिल हो गई है। क्यों? बाय द एब्रप्ट, एब्रप्ट का मतलब होता है अचानक से, एग्जिट ऑफ एन ईसीआई मेंबर, कि एक ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के एक जो सदस्य हैं वो अचानक जो है उन्होंने एग्जिट कर गए, यानी कि उन्होंने जो है अपना इस्तीफ़ा दे दिया। इसके कारण ये जो ईसीआई है वो और भी ज़्यादा आप कह सकते हो कि शक के घेरे में आ गया। एंड टू हरिड अपॉइंटमेंट्स, और एक ईसीआई के एग्जिट करने के बाद में 2 जल्दबाजी में जो है अपॉइंटमेंट्स किए गए, है ना, उनकी नियुक्तियां की गई। द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटिंग द मेंबर्स ऑफ द ईसीआई रिमेन्स कंट्रोवर्शियल, कि ईसीआई के जो मेंबर्स हैं उनको नियुक्त करने की जो प्रक्रिया है वो रिमेन्स का मतलब है बनी हुई है। कैसी बनी हुई है? कंट्रोवर्शियल, विवादास्पद बनी हुई है वो प्रक्रिया। क्यों? गिवन, इस बात को देखते हुए, द कंप्लीट कंट्रोल दैट द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हैज़ गिवन इटसेल्फ इन इट। देखो, कंप्लीट कंट्रोल का मतलब हो गया पूर्ण नियंत्रण, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का मतलब हो गया जो सरकार सत्ता में है, यानी कि जो सरकार सत्ता में है उसने अपने आप को पूरा कंप्लीट कंट्रोल जो दे रखा है ईसीआई की नियुक्ति में। इसके कारण ईसीआई की जो ईसीआई को अपॉइंट करने की जो पूरी प्रक्रिया है वो विवादास्पद बनी हुई है। अपोजिशन लीडर्स हैव क्वेश्चनड, विपक्ष के जो नेता हैं उन्होंने ये सवाल किए हैं, द नीड फॉर सच अ प्रोलॉन्ग्ड पोल शेड्यूल, कि भाई क्या इस बात की ज़रूरत थी? प्रोलॉन्ग्ड का मतलब हो गया बहुत ही लंबा, पोल शेड्यूल का मतलब हो गया ये जो चुनाव का पूरा की पूरा एक शेड्यूल बनाया गया है। तो कुल मिला के ये जो बहुत ही लंबा पोल शेड्यूल बनाया गया है इसकी ज़रूरत पर विपक्ष के नेताओं ने सवाल खड़े किए हैं। इन वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें, वेयर, जहाँ पर कि द बीजेपी इज़ पुलिंग आउट ऑल स्टॉप, बहुत अच्छी ईडियम है ये, पुल आउट ऑल स्टॉप्स, इसका मतलब होता है हर संभव प्रयास करना, हर संभव कोशिश करना। टू डू एवरीथिंग यू कैन टू मेक समथिंग सक्सेसफुल, कि पश्चिम बंगाल जहाँ बीजेपी अपनी पकड़ बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, वहाँ पर क्या हमें देखने को मिला है? पोल्स हैव बीन स्टैगर्ड अक्रॉस ऑल 7 फेजेस। तो पश्चिम बंगाल में क्या किया गया है, जो चुनाव होने हैं उन चुनाव को, स्टैगर्ड का मतलब होता है इस तरह से अरेंज करना कि कोई भी काम एक ही टाइम पे ना हो, डिफरेंट टाइम पे अरेंज कर देना चीज़ों को, उसको हम कहेंगे स्टैगर्ड, अक्रॉस ऑल 7 फेजेस। तो पूरे की पूरे जो 7 चुनावी दौर है ना, ये जो चुनावी चरण हैं, 7 चुनावी चरण हैं, उन 7 चुनावी चरण में पश्चिम बंगाल के चुनावों को फैला दिया गया है। वाइल द ईसीआई इज जस्टिफाइड, जबकि ईसीआई जो जस्टिफाइड का मतलब है कि भाई ठीक है, ये बात है ना, उचित मानते हैं हम इसे, इन इट्स डिफेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, कि ईवीएम का प्रयोग जो है वो बहुत ज़रूरी है। इस बात के लिए ईसीआई ने जो तर्क दिए हैं वो ठीक हैं, उचित हैं। इट नीड्स टू डू मोर, लेकिन ईसीआई को ज़रूरत है और ज़्यादा करने की। टू इंश्योर, ये सुनिश्चित करने के लिए, पब्लिक ट्रस्ट इन देम, कि जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है उनमें लोगों का विश्वास सुनिश्चित करने के लिए ईसीआई को और ज़्यादा कदम उठाने की ज़रूरत है। इन द कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब है एक संघर्ष जो हमें देखने को मिलता है, एक टकराव जो हमें देखने को मिलता है, बिटवीन द क्लेम ऑफ अ राइट टू प्रिवेसी। अब देखो, एक तो दावा ये है क्या, अ राइट टू प्रिवेसी, निजता का अधिकार, बाय डोनर्स, कि भाई जो दान करने वाला है वो अपनी निजता को जो है प्रोटेक्ट कर सके, एक तो ये अधिकार उसे है। दूसरी बात,
वोटर्स राइट टू इन्फॉर्मेशन, कि जो मतदाता है उसे सूचना का अधिकार है। अब ये जो दोनों अधिकार हैं इनमें एक कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है ना, इनमें एक टकराव देखने को मिलता है, ठीक है। तो इन दो अधिकारों के टकराव के बीच जो ईसीआई है उसका जो इक्विवोकेशन है, इक्विवोकेशन का मतलब होता है अस्पष्ट तरीके से किसी बात को कहना, यानी कि इस तरह से कोई बात को कहना कि वो बहुत लोगों को बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग लगे। इज अनवारंटेड, अनवारंटेड का मतलब होता है अनफेयर, जो अनुचित है। तो कुल मिला के ये जो टकराव हमें देखने को मिला है, राइट टू प्रिवेसी बाय डोनर्स और वोटर्स राइट टू इंफॉर्मेशन, इसके संबंध में ईसीआई ने जो अस्पष्ट रूप से जो कुछ भी कहा है वो असमर्थनीय है। पर्टिकुलरली, खास करके आफ्टर द कोर्ट हैज़ सेटल्ड द क्वेश्चन, कि जबकि ये जो सवाल है वोटर्स राइट टू इंफॉर्मेशन वर्सेस राइट टू प्रिवेसी बाय डोनर्स है ना, इस प्रश्न को जब कोर्ट के द्वारा सेटल कर दिया गया है उसके बाद भी ईसीआई ने इस संबंध में स्पष्ट रूप से अपनी बात को नहीं रखा है ना, तो ये अनफेयर है। द ईसीआई मस्ट नो, ईसीआई को इस बात को बहुत ही अच्छी तरीके से समझना चाहिए या जानना चाहिए दैट ऑल आइज आर ऑन इट, कि पूरी नज़रें ईसीआई के ऊपर हैं। व्हेन इट कम्स टू का मतलब है जब बात आती है टू असेसिंग, असेसिंग का मतलब हो गया किसी चीज़ को जज करना, उसके इम्पोर्टेंस को डिसाइड करना। द बिगेस्ट डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज, भारत के चुनाव, भारत का ये जो 18वीं लोकसभा के चुनाव है इन्हें क्या कहा गया है, बिगेस्ट डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज, कि ये भाई बहुत ही बड़ा, आप कह सकते हो कि पूरे विश्व में, ऑन द प्लेनेट, न केवल विश्व में, कि पूरे इस प्लेनेट पे ये सबसे बड़ी चुनावी प्रक्रिया है। तो इस सबसे बड़ी चुनावी प्रक्रिया का मूल्यांकन करने की जब बात आती है तो पूरी नज़रें ईसीआई के ऊपर हैं। तो ईसीआई को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि निष्पक्षता रहे चुनावों में, और लोगों को लगना भी चाहिए कि हाँ चुनाव जो है फेयर रहे हैं और पूरी तरीके से जो है फ्री रहे हैं, निष्पक्ष रहे हैं। तो ये था हमारा आज का एडिटोरियल।